हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खितपाल सिंह राठौड़ है और आज मैं आपको एचआर वाला की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं ये बताऊँगा आपको कि आप एचआर वाला की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम में अपने आप को कैसे एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने के बाद में आपको कैसे जॉब मिल सकती है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि एचआर वाला है क्या? एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि हम देख सकते हैं इसके अंदर एचआर वाला ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सॉल्यूशन फॉर कंपनीज एंड जॉब सीकर्स, यानी हम एक कड़ी हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं या जो जॉब करना चाहते हैं उनके बीच में और कंपनीज के बीच में, क्योंकि कंपनी को चाहिए होते हैं कैंडिडेट्स, एम्प्लॉय जो उनके वहाँ पे काम करें, स्किल्ड कैंडिडेट जिनको अच्छी नॉलेज हो, क्योंकि भारत में एम्प्लॉयमेंट की भी कमी नहीं है और एम्प्लॉयज़ की भी कमी नहीं है। तो हम आपको यहाँ पे यही बताने वाले हैं आज कि हम कैसे एक कड़ी हैं जो कि राइट कैंडिडेट को राइट कंपनी तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम बनाया है। इसमें हम आपको ट्रेंड करते हैं, बेसिक स्किल्स देते हैं कंपनी के बारे में, कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए और कौन-सी इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो हमारी कौन-सी स्किल्स ज़्यादा काम में आने वाली हैं, उन चीज़ों के बारे में। दूसरी चीज़ ये कि ये ट्रेनिंग जो है 15 डेज़ की है। उससे पहले अगर हम हमारी सर्विसेज़ की बात करें, तो हम रिक्रूटमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। बोले तो हम कंपनीज़ हमें रिक्वायरमेंट शेयर करती है, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट को उनको कैंडिडेट प्रोवाइड करवाते हैं। लोकेशन भी वो हमें शेयर करती है, क्या एजुकेशन चाहिए कैंडिडेट की, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या आना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कंपनी हमें बताती है। उसके बाद में हम कैंडिडेट को उस कंपनी में इंटरव्यू करवाने के लिए भेजते हैं और जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। लेकिन क्या होता है, स्किल्स की कमी की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से, इंडस्ट्री की अवेयरनेस अनअवेयरनेस की वजह से कुछ कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाते इंटरव्यू के दौरान। उन इंटरव्यू में उन्हें क्या बोलना है, कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है, वो सारी चीज़ों के लिए हमने अपना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम बनाया है, जो कि टोटल 90 डेज़ का है। 90 डेज़ में से 15 डेज़ आपकी ट्रेनिंग के रहेंगे। इस ट्रेनिंग में आपको क्या-क्या कवर किया जाएगा, आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, इसमें हम यहाँ पे ज़ूम करके देख सकते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जो एम्प्लॉयी और कैंडिडेट और जो जॉब सीकर्स हैं और जो जॉब सर्च कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन हमारी ख़त्म हो जाती है। एजुकेशन ख़त्म हो जाने के बाद में ये हमारी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट होता है। हमें यहाँ पे एक अच्छी कंपनी चाहिए होती है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, और अच्छी नॉलेज चाहिए होती है। क्योंकि हमें लाइफ टाइम अगर एक सेक्टर हम चूज़ कर लेते हैं, हमें पूरी लाइफ टाइम उसी सेक्टर में काम करना रहता है। अगर हम किसी बाद में हमें काम समझ में नहीं आता, हम कुछ टाइम बाद में अपना सेक्टर चेंज करते हैं, तो हमें पीछे ले जाता है। यानी हम वापस रीअपीयर हो रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो हमारे करियर में भी डेंट लगता है, हमारी सैलरी पे भी डेंट लगता है, हमारी स्किल्स पे भी डेंट लगता है, हमारी लर्निंग पे भी डेंट लगता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम सिखाते हैं इसमें। इसके अलावा कौन-कौन सी इंडस्ट्री में, कौन-कौन से सेक्टर में कौन-कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या फ्यूचर स्कोप होता है, हम 5 साल में अगर हम उस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम आपको इंडस्ट्री सजेस्ट करते हैं कि आपको सारी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कौन-सी जॉब आपको करनी चाहिए, आपकी क्या कैपेसिटी है, आप किस लेवल तक आगे जा सकते हैं, आपको एजुकेशन और चाहिए या फिर जो भी है, हम आपको पूरा गाइडेंस देते हैं। इसके अलावा 15 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको एक एचआर वाले की तरफ से एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद में भी क्या होता है कि हम कंपनीज़ में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, हमारा रिज़्यूम कई बार अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होने की वजह से हमारा सिलेक्शन में हमारा वहीं पे स्क्रूटनी राउंड होता है, उसी में हमारा रिज़्यूम रिजेक्ट हो जाता है और हम उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हो पाते हैं। तो एचआर वाला आपका हेल्प करेगा आपका रिज़्यूम बनाने में, आपका एक अच्छा-सा इम्पैक्टफुल रिज़्यूम बना के हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वो रिज़्यूम हमेशा अपने पास में रख सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिलेगा।
आप जिस कंपनी में चाहें उस कंपनी में आप अपना रिज़्यूम भी शेयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम भी आपकी रिज़्यूम अलग-अलग कंपनी में शेयर करेंगे, ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके। फिर इसके बाद में क्या होता है कि हमारा जॉब प्लेसमेंट का होता है। हम आपको अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में जो भी गुड कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे एक एम्प्लॉइज़ की केयर की जाती है, उनकी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी देखा जाता है, उनका पीएफ, पीएसआईसी एंड अदर बेनिफिट्स भी जो मिलते हैं कंपनी की तरफ से, हम ऐसी कंपनी में आपको प्लेसमेंट करवाते हैं, जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपकी जॉब सिक्योर हो। क्योंकि अब हमारा कमाने का टाइम होता है, ना कि पढ़ने का टाइम होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्ट कर चुके हैं हमारी पढ़ाई में। अब हम इन्वेस्ट नहीं, हम अब अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि लर्निंग आपकी खत्म हो चुकी है, अब अर्निंग स्टार्ट होती है। तो आपने लर्निंग में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, कोई 4 लाख खर्च करके आया, कोई 1 लाख रुपए खर्च करके आया, कोई 50,000 रुपए खर्च करके आया। गवर्नमेंट कॉलेज से किसी ने पढ़ाई करी है, किसी ने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करी है। बट हमारा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके अगर हम फीस के बारे में बात करें, तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस है मात्र 4,000 रुपए। इन 4,000 रुपए में ही आपको 15 डेज़ की ट्रेनिंग रहेगी, आपका सर्टिफ़िकेट रहेगा, आपका रिज़्यूम राइटिंग रहेगी और जॉब प्लेसमेंट भी रहेगा, जो कि बहुत कम है। अगर हम बात करें कि आप ये पैसा क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, कौन-सी कंपनी में कौन-सी ओपनिंग है, कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर होना चाहिए, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या ये सेक्टर मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या इसका मेरी लोकेलिटी में अवेलेबिलिटी है या नहीं है, अगर मैं ये जॉब जॉइन करता हूँ, तो मैं फ्यूचर में कहाँ पहुँच सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आपके लिए। अगर आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी में जाते हैं, वहाँ पे आप पे करते हैं ₹500 रजिस्ट्रेशन के, आधी सैलरी फिर वो आपसे डिमांड करते हैं, या कोई कुछ कंसल्टेंसी वाले होते हैं जो फुल सैलरी डिमांड करते हैं। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वो किसी भी कंपनी में आपको जॉब लगा देते हैं, फिर आपको 2 महीने, 6 महीने करके आप हो सकता है आपको छोड़ना पड़े, क्योंकि आपने बिना इंटरेस्ट के आपको क्योंकि जॉब चाहिए होती है। हमें नि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में क्या होता है, हमें चाहिए होती है सिर्फ़ जॉब। लेकिन जॉब वो आप लंबे टाइम तक कैरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपने सिर्फ़ जॉब चाहिए थी, आपको पैसा चाहिए था। लेकिन आपने वहाँ पे चूज़ नहीं किया कि मेरे को किस सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं थी। कौन-सा इंडस्ट्री आगे आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली है, कौन-सी इंडस्ट्री है जो कि डीग्रोथ में जाने वाली है, वो सारा का सारा हमारी जो टीम है वो एनालिसिस करके क्या मतलब हमारे कैंडिडेट्स को बताती है, ताकि उनको अच्छी कंपनी जॉइन कर सकें। वो भी मात्र ₹4,000 के बजट में। ये कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। और हमने इसको 90 डेज़ इसलिए किया है, 15 डेज़ की, तब जैसे कि हम देख सकते हैं 15 डेज़ टू ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर, क्योंकि ये 15 डेज़ हमारे पूरे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। क्योंकि हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन बार-बार जॉब चेंज करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हमें वापस रीस्टार्ट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। लेकिन हम आपको एक ऐसे सेक्टर में, ऐसी इंडस्ट्री में लेके जाएँगे जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग ₹4000। ये हो गया हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इसमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जब आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके 75 डेज़ के अंदर-अंदर हम आपको जॉब प्लेसमेंट करवा के देंगे। अगर आपका जॉब प्लेसमेंट नहीं होता है हमारे एंड से इन केस, बट हमारा मेन मोटो यही है कि हम जॉब कर लगवाते ही लगवाते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जिनके लिए हम हायरिंग करते हैं। आइदर इन हम बात करें सेल्स सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, एनबीएफसीज़ में हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो हमारे पास में 12th पास की भी रिक्वायरमेंट है, आईटीआई वालों की भी रिक्वायरमेंट है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी रिक्वायरमेंट है, जो ग्रेजुएट बंदे हैं उनकी भी है, जो मास्टर्स कर चुके हैं उनकी भी है। अभी क्या है कि मास्टर्स भी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंडस्ट्री कितनी होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन-सी सिटी में अच्छी सैलरी मिलेगी, कौन-सी सिटी में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उनको कुछ अवेयरनेस नहीं होती है। दे जस्ट वांट ए जॉब, वो कितने की भी हो। लेकिन हम आपको गाइड करके प्रॉपर जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं आपका। दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग ₹4000। दिस इज़ वन टाइम कॉस्ट। अगर हम बात करें कि अब इसके लिए हम कैसे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको
एनरोल करने के लिए आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे एचआर वाला। ये मेरी प्रोफ़ाइल यहाँ पे ओपन थी। आप यहाँ पे hrwala.com टाइप करेंगे या आप गूगल पे जाके एचआर वाला भी सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। एचआर वाला सर्च करेंगे। अ, जस्ट मैं अपनी प्रोफ़ाइल से लॉग आउट कर देता हूँ एक बार, ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से समझा पाऊँ। ये भी हमारा होम पेज आ गया है, यानी आप मेन पेज पे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बिकम ए कैंडिडेट, रजिस्टर नाउ, यानी आप हमारे प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हमारे बारे में, तो आप यहाँ पे अब नीचे बॉटम में जाएँगे तो आपको हमारे बारे में अबाउट अस के बारे में पता, अबाउट अस में आप देख सकते हैं प्राइसिंग है जो कंपनीज़ के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्या, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, एफएक्यूज़ वगैरह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? हम क्या-क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एंट्री लेवल जॉब्स, एग्जीक्यूटिव लेवल जॉब, सीनियर लेवल, मिडिल मैनेजमेंट, हर तरीके की जॉब्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। अब वापस हम टॉप पे आ जाएँगे, टॉप पे आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये मुझसे मेरी डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि मेरा फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करना है। तो मेरा नाम खेतपाल सिंह राठौड़, मैं अपना नाम यहाँ पे मेरे को सजेशन में मिल गया, ऑटो सजेशन में। मैंने अपना नाम यहाँ पे एंटर कर दिया, मैंने अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दी। इट्स KHE2786@gmail.com, मैंने अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दी। मुझे अपना इसमें यहाँ पे कोशिश यही करनी है कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं व्हाट्सएप नंबर ही इसमें एंटर करूँ। ये मेरा डेमो अकाउंट का व्हाट्सएप नंबर है, तो मैंने ये व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लिया। मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। मैंने पासवर्ड डाला HR वाला @123। फिर मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला HR वाला @123। पासवर्ड आप चेक कर लें, पासवर्ड वही रखें जो आप याद रख सकते हैं। आप अपना पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे दोनों पासवर्ड मैच हो रहे हैं। मैच हो जाने के बाद में आप यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री विद द टर्म्स एंड ऑफ सर्विस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो इट विल शोज़ कि क्या है, ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है, क्योंकि मैंने पहले रजिस्टर कर रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, बिकॉज़ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन। अगर आप एक बार रजिस्टर कर चुके हैं तो आप इसमें डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये मैंने पासवर्ड सेव कर रखा है, मेरे को पासवर्ड मिल गया। मैंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड इस क्लिक किया, ये मैं लॉगिन हो गया। अब लॉगिन में जाने के बाद में मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में ये सारी की सारी डिटेल मुझसे फिल करनी रहेगी मेरे इसके अंदर प्रोफाइल में। जैसे कि मेरा मुझे अपना पूरा नाम एंटर करना है। ये मैंने डेमो अकाउंट बना रखा था, इसमें मैंने ये कर रखा था। मैंने अपना ये पूरा नाम एंटर कर दिया, खेतपाल सिंह राठौड़। ये मेरा फ़ोन नंबर मैंने इसमें एंटर कर दिया। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर अगर वो डिफरेंट है, आपने लॉगिन किसी और से किया है, आपका व्हाट्सएप नंबर डिफरेंट है, तो आप व्हाट्सएप नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं। आप अपने ईमेल आईडी एक बार वापस रिकन्फर्म कर लेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये पर्सनल डिटेल्स आगे जाएगी। आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जो कि एक्चुअल है। आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड में येस और नो का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आप जब सेलेक्ट करें, तो ध्यान दें कि आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसमें आपकी डिटेल मैच होनी चाहिए। और हम भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे बिफोर वी विल स्टार्ट द ट्रेनिंग, बिकॉज़ आधार कार्ड में, पैन कार्ड में आपका नाम, नाम की स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए, आपका फादर नेम भी करेक्ट होना चाहिए। नहीं तो एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग वो आपके जॉइनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो आपको पीएफ और एसएससी का एनरोल करते हैं, तब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं। तो इन चीज़ों की इन बारीक चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं, ताकि आपको जॉइनिंग के टाइम पे आपकी स्मूथ जॉइनिंग हो, आपको जॉइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हम आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करते हैं, हम आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करते हैं, लाइक आपकी एजुकेशन जो भी हुई है, जहाँ से भी हुई है, वो वेरीफाई करके भी हम कंपनी को देते हैं। आपको अपनी यहाँ पे एजुकेशन लेवल भरना है, आपने किस चीज़ में एजुकेशन की है, आपका पासिंग ईयर क्या है, आपको हाईएस्ट एजुकेशन ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने 10th भी कर रखी है, 12th भी कर रखी है, ग्रेजुएशन भी कर रखी है और मास्टर भी कर रखी है। तो मेरे हाईएस्ट एजुकेशन क्या हुआ? मास्टर हुआ, तो मैं यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करूँगा।
अब मैंने मास्टर किसमें कर रखा है, मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स में सेलेक्ट करूँगा, मेरा पासिंग ईयर क्या था वो डालूँगा, मेरा मैरिटल स्टेटस डालूँगा, बाकी मेरी करंट सिटी और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी की, मैं वो एंटर करूँगा। एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। मुझे सारी डिटेल इसमें करेक्ट फिल करनी है। हम भी आपको कॉल करके वेरीफाई करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, तो यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन आएँगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेशर और एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर सेलेक्ट करेंगे, एक्सपीरियंस है तो जैसे आप एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे आपके पास में ये ऑप्शंस आ जाएँगे और भी, कि आपकी करंट सैलरी क्या है इन लैक्स एंड थाउज़ेंड्स, यानी आपको टोटल पैकेज कितना है। यहाँ पे आप कंपनी नेम एंटर करेंगे और यहाँ पे आप अपनी डेज़िग्नेशन डालेंगे, डिपार्टमेंट डालेंगे, स्टेट डालेंगे और सिटी डालेंगे, कौन-सी सिटी में अभी आप करंट वर्किंग है। आप ऐसे अपना धीरे-धीरे करके मल्टीपल एक्सपीरियंसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, करके नेक्स्ट कर देंगे। अभी जैसे मैंने इसमें फ्रेशर एंटर कर रखा है, तो मैं यहाँ पे फ्रेशर सेलेक्ट करके मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। फिर मैं अगर बात करूँ प्रोफ़ेशनल की, तो प्रोफ़ेशनल में ये मुझसे पूछेगा मेरे को स्किल्स क्या-क्या आती हैं। लाइक स्किल्स जैसे कि आपने सुना होगा क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, टैलेंट एक्विजिशन क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, क्लाइंट मैनेजमेंट क्या होता है। ये क्या वर्ड्स छोटे हैं लेकिन इनका मीनिंग इन डेप्थ बहुत बड़ा होता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको ट्रेनिंग के दौरान कवर करेंगे। इन स्किल्स के बारे में भी बताएँगे। तो आपको अपनी स्किल सेलेक्ट करनी है, अगर स्किल्स नहीं पता तो अपना आप इसमें बेसिक स्किल्स इसमें एंटर कर सकते हैं। आपकी प्रेफर्ड लोकेशन कौन-सी है? आप कोई भी 3 प्रेफर्ड लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कोटा और जयपुर सेलेक्ट कर रखी है और नोटिस पीरियड क्या है मेरा, मैं कब जॉइन कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ। इमीडिएट जॉइनर और 7 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ और 2 मंथ, क्योंकि इसमें आपको नोटिस पीरियड बताना ज़रूरी है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाला प्रोग्राम जॉइन करने के लिए। उसी हिसाब से हम आपको बैच एलोकेट करेंगे। आपको अबाउट योरसेल्फ लिखना है, आपको अपने बारे में बताना है। अपने बारे में अगर हम बात करें, तो आपको ये लिखना है कि इसमें आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आपका एजुकेशन क्या है, आपके फैमिली के बारे में लिखना है। आपका अगर आप फ्रेशर हैं, तो अपना इंटरेस्ट बताएँगे, आप कौन-सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्या आपके अंदर क्वालिटी है कि आप इसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएँगे कि आपने किस चीज़ में एक्सपीरियंस किया है, क्या आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरियाज़ थे, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, क्योंकि एक तरीके से बेसिक सा इंटरव्यू होगा। और जब आप इस चीज़ में एनरोल हो जाओगे, उसके बाद में हम आपका एक बेसिक इंटरव्यू राउंड लेंगे, ताकि इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि जब आपने जॉइन किया था, तब आपका क्या लेवल था और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आपको खुद को इम्प्रूवमेंट महसूस होगा कि आई लर्न्ड अ लॉट। और मैंने जब 15 दिन पहले एचआर वाले में एनरोल किया था, उससे पहले मैं कुछ और था और एचआर वाला जब मैंने 15 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तो मेरी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और मेरे को इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट और सेक्टर सबकी नॉलेज हो गई, कि केआरएस की भी नॉलेज हो गई है, कौन-कौन से कॉर्पोरेट में वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनका भी नॉलेज हो गई है। ये सारी डिटेल फिल कर देने के बाद में आपको आई हैव रीड एंड एग्री विद द टर्म्स ऑफ सर्विस, इस पे चेक बॉक्स पे चेक करना है। फिर आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की फ़ी है, वो यहाँ पे इस पे चेक करके आपको सबमिट एंड पे करनी है। जब आप सबमिट एंड पे करेंगे, तो इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे सबमिट एंड पे के पास में आ रहा है प्रोफाइल प्रीव्यू, आप अपनी प्रोफाइल प्रीव्यू आप बस चेक भी कर सकते हैं। नीचे अगर आपने कोई रिज़्यूम बना रखा है, तो वो रिज़्यूम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कोई भी आप अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। सबमिट एंड पे करूँगा मैं एनरोल करने के लिए और फ़ी पे करूँगा। फ़ी पे करने के लिए मैं सबमिट अपनी सारी प्रोफ़ाइल आप सबमिट कर रहे हो, आपने प्रोफ़ाइल चेक कर ली, उसके बाद में अपनी प्रोफ़ाइल भी सबमिट कर रहे हो और एनरोलमेंट के लिए फ़ी भी पे कर रहे हो। आप इसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे आपको पे करने के लिए, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आजकल मोस्टली लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, तो हम यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। यूपीआई मैं यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हितपाल, ये मेरी यूपीआई आईडी मैंने यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और ये मैंने यूपीआई आईडी एंटर कर दी। एंटर करने के बाद मैं इसको वेरीफ़ाई करूँगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही
मेरे को 5 मिनट का समय मिलेगा, इस 5 मिनट के समय में मैं पे कर सकता हूँ। हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो सेफ एंड सिक्योर है, सीसी एवेन्यू का है। एक ऑथराइज़्ड पेमेंट गेटवे हमारी वेबसाइट पे भी एसएसएल हम यूज़ करते हैं। अब इसमें पेमेंट रिक्वेस्ट आ गई है। पेमेंट रिक्वेस्ट पे आ जाने के बाद में ये मेरा फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में ये आप एचआर वाला को पे कर रहे हैं, यानी आप किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं कर रहे हैं या किसी नाम को पे नहीं कर रहे हैं, आप एक ब्रांड को पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी, आपको इसका इनवॉइस भी मिलेगा, आपको जो होता है ना बिल, वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे आपको व्हाट्सएप पे आपको बिल मिलेगा। आप इसमें सबमिट करके पे कर सकते हैं। पे करने के बाद में आप एचआर वाले में एनरोल हो जाओगे। तो अभी मैं ये पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज़ ऐसे करने के बाद में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में आप एचआर वाले के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। एनरोल हो जाने के बाद में हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपको हर एक चीज़ समझाएगी। अब ये ट्रेनिंग होगी कैसे? मेन मुद्दे की बात है कि ट्रेनिंग होगी कैसे? ट्रेनिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हम डेली आपकी 2 आवर्स चाहिए होंगे हमें। इसमें अलग-अलग बैचेज़ होंगे। मॉर्निंग में भी बैच होगा, इवनिंग में भी बैच होगा, आफ्टरनून में भी बैच होगा। 2 आवर्स की ट्रेनिंग रहेगी, वर्चुअल रहेगी, जो कि गूगल मीट पे अगर आप कंफर्टेबल हो, गूगल मीट पे, ज़ूम पे और मीट पे आप जिस पे चाहें उस पे क्या मतलब ट्रेनिंग प्लेटफ़ॉर्म पे होगी। और आपकी ये ट्रेनिंग होगी जो कि रिकॉर्डेड सेशन नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि रिकॉर्डेड सेशन नहीं होंगे। आजकल क्या होता है कि रिकॉर्डेड सेशन चलते हैं कि आप ये यू चला दिया रिकॉर्डेड सेशन और आप उसको देखते रहो, कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वो चलता रहेगा। हमारी जो ट्रेनिंग होगी लाइव होगी, आप इसमें अपने आप कुछ क्वेश्चन होती है, कुछ क्वेरीज़ होती हैं, वो पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको एचआर वाला के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट और एचआर वाला ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम है क्या, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप हमारे इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। और अगर आप जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं, जॉब अभी आप कर रहे हैं, तो आप अपने किसी फ्रेंड या कोलीग को रिकमेंड कर सकते हैं कि एचआर वाला इज़ द बेस्ट। क्योंकि हम हमारा मेन काम ही ये है जॉब प्लेसमेंट का। हम नहीं चाहते कि हमारे जो जॉब सीकर्स हैं, वो कहीं किसी कंसल्टेंसी में जाके ठगे जाएँ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप यहाँ पे भी ठगे जा सकते हो, यू कैन ट्राई इन एनी कंसल्टेंसी। हमसे बेस्ट सर्विसेज़ कोई नहीं प्रोवाइड करवाता है। अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम में और क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब जैसे कि अगर हम बात करें हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम में तो बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? 15 डेज़ का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, कॉर्पोरेट स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, स्मार्ट एंड कॉम्पिटिटिव आपका रिज़्यूम बनेगा, 100% जॉब की गारंटी रहेगी। सबसे बड़ी बात है मिनिमम फ़ीस पे हम ये करवा रहे हैं। और 6 पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हमारा एचआर वाला है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी एनकरेज करता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो यूथ हैं वो अ, अपना जो एक्स फैक्टर वो एचआर वाला को दिखाएँ, अपना यूनिक आइडिया एचआर वाला के साथ शेयर करें। एचआर वाला विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। और इसमें हम आपको गाइड भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे और आपको 1 लाख रुपए तक का हमारे एंड से सपोर्ट किया जाएगा टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। बट उसमें कंडीशन ये है कि आपका बिज़नेस आइडिया यूनिक होना चाहिए और हमें पसंद आना चाहिए, देन वी कैन सपोर्ट। थैंक यू गाइस फॉर योर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस और कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद उनके साथ जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जो जिनको जॉब की नीड है और जिनको पता नहीं कि मुझे कौन-सी जॉब करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमारे सोशल मीडिया के अदर चैनल भी जॉइन कर सकते हैं लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल। दैट्स ऑल गाइस। अब आपका टाइम है, सोचिए, समझिए और फैसला लीजिए।
और अपने आप को एनरोल कीजिए एचआर वाला की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम में।